इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन, ठीक है, थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो जेड डायरेक्शन में है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, बट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन एट ए रेट ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। बहुत ध्यान से देखना, न्यूटन पर कूलम भी कहा है और पर मीटर भी कहा। इट इज नॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ सिस्टम हैविंग total dipole moment equal 10⁻⁷ coulomb meter in negative z direction? Okay, what is the force and torque experienced by system having a total dipole moment equal to 10⁻⁷ coulomb meter in the negative z direction? तो हम पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज जो गिवन है इन्हें लिख लूं पहले। क्या क्या गिवन है आपको? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड DE/dr, ये गिवन है आपको 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। और साथ में कितना गिवन है? P गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट 10⁻⁷ कूलम मीटर, ठीक है। और निगेटिव z डायरेक्शन पर ये रखा हुआ है, इट इज एट निगेटिव z डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पहले यही बना लूँ, ये मैंने z और z एक्सिस बना ली, ये मैंने x और x एक्सिस बनाई, या y बना लो, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस। क्वेश्चन में कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग z डायरेक्शन थ्रू आउट। z का मतलब पॉजिटिव z, सीधी सीधी बात है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग पॉजिटिव z डायरेक्शन, ई वेक्टर, दिस इज ई वेक्टर। लेकिन कहा क्या? कहा ये कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, बल्कि लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर लगातार क्या हो रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहाँ और ज्यादा, यहाँ और ज्यादा और ज्यादा। हालांकि मुझे यहाँ क्लोज बनानी चाहिए थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन मैंने वो क्लोज नहीं बनाई, आप समझ लीजिए इस बात को। क्लोज अगर मैं बना लूंगा तो फिर वो अलोंग जेड एक्सिस नहीं रहेगा, बल्कि किसी और डायरेक्शन में हो जाएगा। एनीवे हमें डायरेक्ट, हमें इतना डिटेल में जाना ही नहीं है, इतने अपना दिमाग तो लगाना ही नहीं होता फिजिक्स में कभी। क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि जेड एक्सिस के अलोंग है यूनिफॉर्म डायरेक्शन में, ठीक है, ओके ठीक है। और ये इंक्रीज हो रहा, ठीक है, कैसे इंक्रीज हो रहा है, क्यों इंक्रीज हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन में कहा गया इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर एक डाइपोल रख दिया अलोंग निगेटिव जेड डायरेक्शन, अलोंग निगेटिव जेड डायरेक्शन डाइपोल रख दिया। तो डाइपोल मैंने यहाँ रखा, ये डाइपोल रखा अलोंग निगेटिव जेड डायरेक्शन का मतलब इसका पी वेक्टर डाउनवर्ड्स होगा, पॉजिटिव जेड से निगेटिव जेड की तरफ को। तो ये पी वेक्टर मुझे यहाँ बनाना है, तो इसका मतलब ये -q है और ये वाला आपका क्या हो गया? +q हो गया। क्लियर है बात? तो सबसे पहले हम ये देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और पी वेक्टर में कितना एंगल है। कितना एंगल है बताओ, ध्यान से देखो। 180। एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर इक्वल्स व्हाट? 180 डिग्री। तो टॉर्क कितना होता है? टॉर्क इज इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा। पी साइन थीटा का मतलब कितना होगा? पी इंटू ई इंटू साइन 180। और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो टॉर्क तो आपका 0 आ गया सीधा सीधी। अब नेट फोर्स भी चाहिए आपको। देखो ध्यान से, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल 0। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है देन नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज नॉट 0। नेट फोर्स अब हमें फाइंड करनी है। नेट फोर्स मैं आपको बनाऊं, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये तो हो गई आपकी, मैंने कहा एफ वेक्टर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ होती है? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने इसे क्या कहा? इसे मैंने कहा एफ डैश वेक्टर। एफ डैश वेक्टर अलोंग निगेटिव जेड एक्सिस, एफ वेक्टर अलोंग
पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर प्लस, सॉरी, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर प्लस एफ डैश वेक्टर। ठीक है, एफ वेक्टर कितना है? एफ वेक्टर आपका है क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई वन लिखूंगा मैं इसे, समझ रहे हो? और प्लस यहाँ क्या आएगा? क्यू इंटू, चलो मैं ई टू, डायरेक्शन हम निगेटिव में, निगेटिव बाद में खत्म कर लेंगे, डायरेक्शन जब लगाएंगे तो। अब ध्यान से देखो, ये ई वन ई टू मैंने क्यों लिया है? ई वन ई टू मैंने इसलिए लिया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ और यहाँ अलग अलग है, यहाँ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डिफरेंट है। तो अब क्या बनेगा देखो, मैं क्यू यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ और ये बनेगा आपका ई वन, ई वन। और ई वन कहाँ बनेगा? ई वन की डायरेक्शन कौन सी? अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। पॉजिटिव जेड एक्सिस को हम बोलते हैं ई वन के कैप। समझ गए बात? के कैप। और फिर ये क्या बनेगा देखो, इस पर जो फोर्स लग रही है वो अलोंग निगेटिव जेड एक्सिस लग रही है, तो क्या बन जाएगा ये बनेगा आपका ई टू माइनस के कैप। बात समझ आ गई? पॉजिटिव पर फोर्स कौन सी लग रही है? पॉजिटिव पर फोर्स लग रही है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ? पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। यहाँ फोर्स कौन सी लग रही है? निगेटिव, निगेटिव इलेक्ट्रिक इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, जेड एक्सिस के अलोंग, तो फोर्स निगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग कितना लिखा जाएगा? माइनस के कैप। अब यहाँ से क्या बन गया ये बोलो, क्यू इंटू ई वन माइनस ई टू के कैप। बात समझ आ गई? ठीक है, अब क्यू को मैं क्या लिखूंगा? क्यू को लिखो, हाँ सही है। तो मैं एक काम कर लूं यहाँ पर, मैं एक काम क्या कर लूं, मैं एक काम ये कर लूं कि इस पूरे को ई वन माइनस ई टू के कैप को मैं टू एल से तो मल्टीप्लाई कर दूं और टू एल से ही क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं। टू एल क्या है? टू एल है डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ये टू एल है दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। कर रहे हो? अब ये डिस्टेंस है कितना? डिस्टेंस कितना है मुझे तो पता नहीं है, शायद, एक मिनट रुक जाओ। डायपोल मोमेंट गिवन है। अब देखना जरा ध्यान से, अब ये आपका Q इंटू टू एल, तो बन गया आपका क्या? P। और ये ई वन माइनस ई टू अपॉन टू एल क्या बन गया? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू के कैप। समझ रहे हो बात को? ई वन माइनस ई टू, चेंज इन यस इलेक्ट्रिक सर। फील्ड अपॉन डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स के बीच का। ई वन मैंने कहाँ लिया? ई वन यहाँ लिया है, ई टू यहाँ लिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? टू एल है। तो डिस्टेंस अपॉन ये कितना बन गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो जरा ध्यान से, आप पी वेक्टर आपको गिवन है ये क्वेश्चन में, और रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है ना? देखो ये जो आपको गिवन है डीई बाई डी आर, डीई बाई डी आर इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस है, पॉजिटिव जेड एक्सिस के ऊपर है, मतलब दिस माइनस दिस वन है। और हमने एक्चुअली क्या ले लिया? दिस माइनस दिस ले लिया, ई वन यहाँ लिया मैंने, ई टू यहाँ लिया, तो इसलिए ये जो ई वन माइनस ई टू है ये निगेटिव बनेगा किसका? डीई बाई डी आर का। और फिर अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई, माइनस पी की वैल्यू रख लो, कितना है? 10⁻⁻7 हो गया, डी बाई डी आर कितना हो गया? 10⁵ हो गया, और के कैप, और ये आपका निकल कर आएगा क्या? -10⁻² न्यूटन के कैप। मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? 10⁻² न्यूटन की फोर्स लग रही है, 10⁻² के कैप न्यूटन। के कैप का मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ है? डायरेक्शन ऑफ निगेटिव के कैप, निगेटिव के कैप का मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ है? नेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग निगेटिव जेड एक्सिस। फिर से जरा ध्यान से समझ लो, ये हमारे पास आ रहा है यहाँ ई वन माइनस ई टू, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा कॉन्स्टेंटली अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। मतलब ई टू माइनस ई वन यहाँ ग्रेटर है, यहाँ स्मॉलर है। ई टू माइनस ई वन इज इक्वल टू है
10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम, लेकिन हमारे यहाँ क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है E2 E1 माइनस E2। तो इसलिए मैंने इस E1 माइनस E2 अपॉन 12 को क्या कर लिया, निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट DE माइनस DR। अब ये निगेटिव आ गया, निगेटिव का मतलब नेट फोर्स कहाँ लग रही है, निगेटिव के कैप का मतलब नेगेटिव नेट फोर्स कहाँ है, अलोंग निगेटिव जेड एक्सिस। और वो है भी सही, देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, तो वीकर वाले पे कम फोर्स लगेगी, स्ट्रॉन्गर वाले पे ज्यादा फोर्स लगेगी, तो नेट फोर्स कहाँ गई है, अलोंग निगेटिव जेड एक्सिस।